अब भाजपा कार्यकर्ता ही लगातार पार्टी के नेताओं पर लगा रहे शोषण का आरोप। लगातार वायरल होती ऑडियो से कोलरस का हर मामला पहुंच रहा भोपाल राजधानी तक। इसी तरह कोलरस ग्राम कुमरहुआ का मामला सामने आया, जहां एक भाजपा कार्यकर्ता ने जब ग्राम पंचायत में जारी सहायक सचिव द्वारा जारी भ्रष्टाचार का मामला उठाया तो नेताओं के खौफ का शिकार होना पड़ा। भाजपा कार्यकर्ता पर एफआईआर दर्ज होने से पुलिस की भूमिका पर भी उठे सवाल। देखिए अब तक न्यूज। आप भाजपा कार्यकर्ता बिशन सिंह धाकड़ जी बात कर रहे हैं कुमरहुआ से? हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी सर। जी जी, आपके यहाँ जो रोजगार सहायक ने जो किया है हाँ जी भ्रष्टाचार, इस मामले में आप क्या कहेंगे? सर, मैं तो खुद आज 1 साल हो गया उससे जूझते हुए। जी जी 1 साल से मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुद भाजपा के लिए काम कर रहा हूँ और भाजपा की जी सरकार होते हुए जी जी मुझ जैसे आम कार्यकर्ता को इतनी परेशानी आ रही है, तो मैं बाकायदे समझता हूँ कि भाजपा सरकार में जी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो इसका सवाल सीएम से भी मांगना चाहता हूँ। विधायक जी ने तो मुझे जवाब दे दिया, वो तो जी उनके भ्रष्टाचार के साथ में ही है। जी जी, मतलब रोजगार सहायक के भ्रष्टाचार के साथ में विधायक जी। हाँ, विधायक जी के आदमी है ना, आदमी है उनके। राम सड़ैया बिल्कुल खुल के सपोर्ट दे रहा है उसको। रोजगार सहायक को? हाँ, क्योंकि उसको 30 लाख की रोड डलवाई है। रोजगार सहायक हेमंत प्रजापति को मतलब खुलेआम मतलब वो सहयोगी को बन रहे हैं। सहयोगी नहीं बन रहा, मेरे लिए चैलेंज भी दिया है विधायक जी ने कि मैं तेरी एफआईआर करा दूंगा, और कुछ लोगों से ये भी बोला कि बसन को गोली मार दो। जी 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 जी, मतलब किसने बोला ऐसा? ये पूरा षड्यंत्र सहायक रोजगार का है। यहाँ तक कि सहायक रोजगार का पूरा परिवार जी 25 लोग जी और जी मैं जी और मेरी पत्नी, जी हम घर पे त्योहार मना रहे, उसका जी पूरा जी परिवार हमें मारने तक का हमरे घर में घुस के पीट के गया है, और जी थाने पे जी इसका रिकॉर्ड है। बाकी जी कोई आज तक कोई चांस नहीं हुआ, बस बैठे हैं साहब। जी 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 जी, तो आपकी हाँ अभी तक नहीं कोई एफआईआर वगैरह हुई इस मामले में? नहीं हुई अभी तक? एफआईआर की बात करते हैं, वो तो पैसे के, थाना तो पैसे का है भाई साहब। जी 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 थाना तो पैसे का है भाई साहब, थाने में पैसा भर दिया उसने, क्रॉस जी केस कर दिया, खत्म खेल। जबकि जी, मैं और मेरी बीवी दोनों घर में त्योहार मना रहे थे, हमको आके पीटा है इसने। अच्छा 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 अच्छा, रोजगार काय सहायक के लिए ने? पीटा है? काय के लिए पीटा है जी कि मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत भाजपा कार्यकर्ता काम करते हुए जी यहाँ पर जी कुछ काम कर रहा था। जी जी मैं काम कर रहा था यहाँ पे जी एक तालाब का। मैं चलो ठीक है, अपन जब जी, अपनी शासन है तो अपन काम ही करेंगे, सही है सही है। काम करेंगे तो जी कुछ दो पैसा भी आएगा। जी 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 और इस रोजगार सहायक से ही बोला भैया थोड़ी बहुत हमारी हेल्प कर दो, जी जी लेकिन नहीं, इसने मुझे चोर बनाया। बोला जी तूने 5 लाख रुपए खा लिए, जी और मेरे पास बिल है भाई साहब, मैंने इसको माल दिया है, बिल्कुल मेरे पास जीएसटी, और जी जहाँ से मैंने जिस मित्तल भाई साहब से जो माल जी लिया था उसका ही मेरे पास रिटर्न भरा हुआ जी है। जी जी उसका मेरे पास इसने दोष लगाया 5 लाख रुपए का भाई साहब। मैं मेरी जायदाद जी बेचकर 5 लाख रुपए, और मेरे जो तालाब 8 लाख का है उसका भी खा लिया 8 लाख पूरा। जी जी और पूरा तो कहने का मतलब ये है, पूरी पंचायत में भ्रष्टाचार है साहब, कोई कुछ नहीं कहता उससे। जी जी, उससे मैं क्या मतलब कहूँ, कारण क्या, मतलब ऐसा क्या कारण बन रहा है जिससे उससे मतलब कोई भी ग्रामीण मतलब उससे कुछ नहीं कह पा रहा है? नहीं भाई साहब कहाँ से कहेगा, उसके तार जुड़े हुए हैं एक ही जगह, अच्छा एक एक जगह उसके तार जुड़े हुए हैं भाई साहब। हम जैसे जो साधारण कार्यकर्ता हैं केवल बस पार्टी के लिए हाजिर हुजूरी करने जरूर पहुंच जाते हैं, जी, बाकी हमारे मिलना जुलना कुछ नहीं, हमारे लिए तो केवल जूता ही मिल रहा है और बदनामी मिल रही है। अरे अरे मर, मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा, इस चीज को लेके मैं सीएम तक भी पहुंच रहा हूँ आजकल में। जी 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 जी, अच्छा मैं तो तो आपसे मतलब मैं आप, मतलब इन्होंने अधिकतम सीमा तक मतलब कहाँ तक मतलब इन्होंने भ्रष्टाचार किया है रोजगार सहायक ने? मतलब पंचायत में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा, 52 योजना इसके पास, 52 योजनाओं में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा इसने भ्रष्टाचार ना किया हो। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अभी आप हमें, सीबीआई जांच करवा लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं मतलब हमें सूत्रों के मुताबिक एक ऐसी भी जानकारी प्राप्त हुई है, वहाँ इसने कुछ हितग्राहियों से कुछ कुटीरों के नाम पे भी इसने प्रधानमंत्री आवास जो होता है उसके नाम से भी इसने उगाही की है। उसमें उस मामले में ये सच्चाई है या नहीं है? अब सच्चाई क्या भाई साहब, जब 250 विधायक को बुलवाया था मैंने, विधायक जी को, जी जी तो 251 कुटियों का हमने यहाँ जी पर नाम जाहिर किया था, जी 251 कुटी। जी लेकिन इसमें 251 कुटी में से मुश्किल से 50 कुटी भी जी मूल्यांकन नहीं किया है। और जी मूल्यांकन किसका किया है? जी जिसमें जिसको 10,000, 20,000, 25,000 दिए हैं। जी, हाँ बिल्कुल, हितग्राही दे रहा है, हितग्राही दे रहा है, क्या करे बेचारा। उसकी अब मैं उसके मजबूरी, पास जाकर बोला भाई साहब पैसे नहीं दूंगा तो वो मजबूरी काम है नहीं ना इस करेगा। कारण। जी
हाँ, क्योंकि वो क्या है, चक्कर लगा रहा होगा बार बार शिकायत भी कर रहा होगा, उसकी शिकायत की कोई सुनवाई ही नहीं हो रही होगी। अरे शिकायत है भाई साहब मेरे पास। इसमें एक चीज और है भाई साहब, इसमें एक इंक्लूड और कर दो अब। जी 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 इसमें इंजीनियर है दीपचंद कुशवाहा। जी ये पूरा इसका पूरा श्रेय जाता है ना, जी। ये पूरा श्रेय जाता है इस भ्रष्टाचार का इस इंजीनियर के ऊपर। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब इसको मैंने 1 साल से 181 कितनी लगा दी भाई साहब। मैं तो अब क्या है कि आप लोग पूछ रहे हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी होना जी कुछ नहीं है। जी वो मेरे हिसाब से होना कुछ नहीं है, क्योंकि वो लोगों के पास पैसा है। जी जी पैसा, मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूँ, वो पैसा, पैसे से सब खरीदा होता है। जी जी और नेताओं के लिए जाते हैं। आज राजी जी आ रही हैं, तो मैंने जी कल 3-4 नेताओं से मिला जी इसके बारे में। मैंने बोला ऐसा अपन राजी को बता दें, तो जी वही जी चीज जी हुई। बोला जी कुमार को तुम पीटो। जी जी। मुझे बोला गया कुमार को तुम पीटो। अच्छा, मतलब किसने किसने कहा है सर? हमारे भाजपा नेताओं ने। अच्छा हाँ, जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं, जो मंडल अध्यक्ष हैं, मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जाके ये 12 सरिया अंदर जाना चाहिए बसन। अच्छा, आपको मतलब जेल के अंदर पहुंचाना चाह रहे हैं, ऐसा ऐसा? अरे भाई साहब, मैं जब सहायक रोजगार को पीटूंगा तो उसके पास तो पैसा रखा है भाई साहब। जब वो मुझे बिल्कुल पीट गया, मेरी पत्नी को और मुझको, उसका पूरा परिवार मार के गया है। जी और जी आपके जी। मैं चड्डी में अकेला, केवल चड्डी में अकेला पूरे कॉलर्स में घूम रहा हूँ। कोई नेता, कोई अधिकारी बोल जा मेरे का, कोई सही। नहीं बोलने आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो भाई साहब ऐसी चीज को कह रहा हूँ कि आप अगर इस चीज को पूछ रहे हो इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। बाकी मेरे स्तर से तो मैं 1 साल से लड़ रहा हूँ, यहाँ पर कोई नहीं है। सब आते हैं, खाते हैं, पैसे चले जाते हैं। बिल्कुल A to Z जितने भी बिल लगाए इन्होंने 2 नंबर के बिल लगाए हैं। जी जी जी। इन्होंने तो और इनका सबसे बड़ा काम है भ्रष्टाचार ही करना। जी जी। इसके सिवा कुछ नहीं करना। अच्छा बिशन जी, एक बात और पूछना चाहूंगा कि मतलब एक बात और है आपकी ग्राम पंचायत में, जैसे कि मान लो मजदूर के लिए भुगतान हुआ है, तो अधिकतर क्या जो फैनो बैंक में जो गया है भुगतान, उस मामले में आप क्या कहेंगे? आप भाई साहब, मैं और क्या कहूँ आपसे। मैंने कल ही आपको एक हमारे जो गांव के व्यक्ति हैं, सादा सिंपल बिल्कुल सीधे व्यक्ति, जी उनकी इसने खुद, वो उससे घर पे था नहीं, जी जी उसकी मेड़ पे इसने जीसीबी चलवा दी, थोड़ी सी माटी इकट्ठी कर दी जी जी आज से 1 साल पहले। जी। अब 1 साल पहले की बात है, तो 1 साल पहले जीसीबी चालू करवाई, तो उसको पता चला आगे शादी में आके, तो उसने हल्ला वगैरह किया, कुछ कहा होगा, ये बंद हो गया साहब। जी जी। लेकिन अंदर की बात है तो मैं जानता हूँ साहब जी आज भी उस पर पैसा निकाला, लेकिन वहाँ पर काम नहीं चल रहा है। अरे, तो मतलब क्या उनका खेत तालाब था, खेत तालाब उन्होंने मतलब इसने जीसीबी से बनवा कर और पैसा आज भी निकल रहा है, ऐसा? मजदूरों का कोई काम नहीं हो रहा वहाँ? मजदूरों की बात करते हैं, उस मजदूर के जिसके खाते में पता चल रहा है ना, उस मजदूर का ना तो उसको ये पता कि मेरा जी खाता लगा है, उसको ना तो ये पता मेरे खाते में जो पेमेंट आ रहा है वो कहाँ आ रहा है। मतलब कहीं से कहीं तक कोई जानकारी नहीं है। वो सीधा अच्छा। सिस्टम ये सहायक रोजगारी है पूरा बॉस। अब मैं आपको क्या कहूँ साहब। जी 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 जी। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बसंत जी। मैं आपके लिए फिर आपसे इसमें कभी जरूरत पड़ेगी तो आपसे फिर बातचीत करूंगा। नहीं, बातचीत के लिए भाई साहब बिल्कुल आपके लिए मैं क्या, देखो जी जी मैं तो आज बिल्कुल मरा हुआ बैठा हूँ। और जी 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 मैं तो देखो एक शिवराज सिंह और आस बनी है, शिवराज सिंह जी के पास, और इस चीज को लेके जाऊंगा। जी जी बाकी जी फिर मेरे लिए कोई आस नहीं बची। जी जी जी। बहुत बहुत